देखो भी मेरे क्या कौन सा होमवर्क, कैसी बातें कर रहे हो आप। चुप कर, जा रही हूँ मैं, बस बहुत हो गया, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, छोड़ दी मैंने टीचिंग। हाँ, क्यों मैम? परेशान हो गई यार मैं, अब बस और नहीं सहा जाता। चलो, एनिमल किंगडम तो पढ़ ले मुझसे, लास्ट लेक्चर है तेरा, आजा। यो यो ओके, सो नहीं एनिमल, मैम, नहीं होगा बात है, नहीं पढ़ेगी मत पढ़। मैम पढ़ना है लेकिन लास्ट लेक्चर क्यों है मैम? क्या कर सकते हैं, कभी कभार कुछ चीजें लास्ट होती है। आओ, इसको तो कितनी हंसी आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, तो याद करेगी मुझे, इधर आओ बेटा। ऑब्जेक्टिव हमारा ये चल रहा है और उसको हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं ताकि हमको पता चले हमने कितना पढ़ लिया, फिर हमको अपने पे गर्व हो, है ना, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो यो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा आप पढ़ चुके हैं। प्लेटीहेल्मिन, एस्केहेल्मिन भी पढ़ चुके हैं, अरे हम एनिलिडा भी पढ़ चुके हैं। तो क्या बचा आज के लिए? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एंड मोलस्का। कैनोडर्मेटा। कोशिश करेंगे कैनोडर्मेटा तक पहुंच जाए, होपफुली हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉन कॉर्डेट्स का हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेमिकोडेटा कुछ कॉर्डेट के फीचर है, तो पहले मुझे फीचर पढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर अब जो आपके न्यू टीचर आएंगे तो फिर वो आपको आगे कॉर्डेटा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नए नए टीचर पढ़ाएंगे ना। यो यो मैम। ठीक है, आ जाओ। कहाँ गया कॉर्डेटा? आर्थ्रोपोडा पे थे ना, आर्थ्रोपोडा। हाँ जी, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ से पढ़ेंगे यार। यस, चलो स्टार्ट करें। यो यो मैम। मैंने मिलिया, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। मल्टी। अब ऑर्गन सिस्टम चल रहा है, तो ऑर्गन सिस्टम में सिमेट्री चल रही है बायलेटरल। और ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रू सिलोमेट। तो सबसे पहले ट्रू सिलोमेट कौन थे? एनालिड। जा रही है आर्थ्रोपोडा के पास। ठीक है, आर्थ्रोपोडा वही ऑर्गेनिज्म है दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम कहते हैं ना 70% पॉपुलेशन एनिमल में, 70% पॉपुलेशन अकेले इन्हीं की है, इंसेक्ट्स की है। इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा के अंदर की क्लास है। देखो, आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम। आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास आती है एंड क्लास इज नोन एज इंसेक्टा। बहुत सारी क्लासेस है जिसमें से एक है इंसेक्टा। ठीक है, तो इंसेक्टा है जो 70% दुनिया में सबसे ज्यादा इन्हीं की पॉपुलेशन है अकेले की, इन एनिमल्स। सारे एनिमल्स में अकेले 70% सिर्फ ये है। ठीक है, इकोलॉजी में पढ़ा था हमने। यो यो मैम। चलो, अगर ये तुमको थोड़ा याद है तो आगे चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इसमें दो तीन चीजें जो तुमको देखनी है, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा, इतना कुछ है नहीं खास। देखो, सबसे पहला तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, ये तो तुमको याद ही रह जाएगा क्योंकि इकोलॉजी में पढ़ी चुकी हो, अब तो सबको पता ही होता है। ठीक है, कैसे है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है? कितनी जर्म लेयर है? मैम टिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर है, तो इसमें ट्रू सिलोम है। यो यो मैम। इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है? बायलेटरल। अब मैंने बोला था ना जो, बेटा बायलेटरल सिमेट्री। अब जो मैंने बोला था ना कि सेगमेंटेशन दिखाई देती है ऑर्गेनिज्म में, तो सेगमेंटेशन आपको तीन कौन से फाइलम में दिख रही थी? एक तो एनेलिडा था जो कल पढ़ा, दूसरा आर्थ्रोपोडा एंड नेक्स्ट इज मोलस्का। बेटा भाग जा यहाँ से, भाग भाग। एनेलिडा, किसका पोडा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में है। तुम पापियो, तुम कॉर्डेटा। ओके, तो आज आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, दैट मींस दे हैव द सेगमेंटेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कंपेयर करके पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, वहां मोलस्का डाल देंगे और ये टिक कराएगी है, मोलस्का स्टार लगते हैं ना, इसको टिक करूंगी। अब इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, आपने ये पिक्चर देखी एनसीईआरटी की, पेज नंबर बताओ। 53। 53। ठीक है, अगर हम जनरली बोले तो बॉडी कैसे डिवाइड होती है? एक होता है हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, इसी में आगे मॉडिफाई होकर टेल भी निकल आती है। तीन पार्ट्स में जनरली, चार पार्ट्स में जनरली बॉडी डिवाइड होती है। ठीक है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। अब मैं सिंपल से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप डिवाइड कर लो यार। पूंछ बना देते हैं, तो पूंछ से लोग नाराज हो जाएंगे, ये क्या बना दिया आपने, ये ले पूंछ ले। ठीक है, राइट, एक जर्नल सी डिस्क्रिप्शन है अपने, इसमें ऐसा कुछ तो याद करने की बात नहीं है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आर्थ्रोपोड है, तो इससे आपके दिमाग में कॉकरोच आना चाहिए। ठीक है, अब अगर कॉकरोच आता है तो उसको बाहर से देखते हो तो उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो थिक होती है। कभी मरा हुआ कॉकरोच देखा है? यो यो मैम। कीड़े, चींटियां लग जाती है ना उसको। यो यो मैम।
तो इसके ऊपर चींटियां लगी होती है। लेकिन अगर तुमने कभी नोटिस किया बहुत जल्दी से, तुम अत्यंत वेले हो और तुमने ध्यान दिया हो कि चींटियां उसकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट को खा रही होती है, उसके जहाँ पे पंख होते हैं उसके ऊपर नहीं लगी होती, नीचे वाला पार्ट पूरा डाइजेस्ट करती है, क्योंकि जो उसके पंख होते हैं वो काइटेनियस होते हैं, उसको चींटियां खा नहीं पाती है, राइट। तो जो कॉकरोच है उसका आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो बनी होती है किससे? काइटिन। पोडा के बाहर आपको काइटिन मिलता है, लेकिन ये मूव कर सकते हैं ना, तो ये मूव कर सकते हैं क्योंकि इसके काइटिन्स की प्लेट होती है। एक अकेला काइटिन नहीं होता, काइटिन ना प्लेट्स में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो प्लेट, काइटिन की प्लेट आपको मिलेगी जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट हो पाती है। अब दूसरा इनका नाम है आर्थ्रोपोडा। पोडा, पोडा का मतलब फुट। तो इनके पास कैसे फुट होते हैं? जॉइंटेड, Joint. ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। मतलब देखो, तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी उंगली, मेरा हाथ दिख रहा है, Yo-yo ma'am. इसमें कोई जॉइंट ना होता, सीधा ऐसी होती, तो तुम क्या इसको ऐसे बेंड करवाते? No ma'am. ऐसे रहती? फिर मैं तुम्हारा पेन थोड़ी पकड़ पाती, और तुम्हें तुम्हें हजार ऐसे समझा रही होती, फिर तो नहीं लिख पाते हम बिना बेंडिंग के। Yo-yo ma'am. तभी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस है जो इनको मूवमेंट कराती है। वैसे तो कॉकरोच अब सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे, पर ऐसे कर लो कि जॉइंटेड अपेंडेजेस है, तो ये जॉइंट्स है जिनकी वजह से मूव करते हैं, जॉइंट्स की वजह से ही हम लोग मूव करते हैं, है ना? मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले को आर्थ्रोपोडा कहते हैं, राइट। अब इनकी बॉडी बनी होती है एक्सोस्केलेटन से, जो बना होता है काइटिन से। ये इंपॉर्टेंट है। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर और हेट्रो, होमोपोलीमर। Homopolymer. और किससे वो बना होता है इसका? नेक। NAG, नेक से। वेरी गुड, ठीक है। अब इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप का है। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्या आर्टरी वेन मिलेगी या साइनसेस मिलेंगे? साइनसेस मिलेंगे। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और साइनसेस आपको मिलेंगे इसके अंदर। गुड, ठीक है। इनके पास ना आंख बहुत प्यारी सही सी होती है। जो कॉकरोच होता है ना, वो आपको वैसे नहीं देख सकता जैसे आप उसको देख पा रहे हो। उसके सामने आपका विजन इस तरीके से नहीं बनता कि क्लियर आप उसको दिखाई दे रही है देख के ये मनीषा खड़ी है। उसका ना ब्लरी विजन बनता है। उसको इतना पता चलता है मनीषा खड़ी है, इतने डिस्टेंस पे खड़ी है, पास आएगी तो भाग जाएगा, लेकिन वो ये नहीं देख पाता मनीषा एकदम एक्यूरेसी के साथ। कभी ऐसा हुआ ना कि अभी देख लो, अपनी आंखों को ऐसे सेंटर पे लाओ, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ की तरफ देखो, आप स्क्रीन को देखो कैसे दिखती है ना। कॉकरोच को भी थोड़ा ऐसा ऐसा दिखता है, लेकिन ये नाइट विजन में काम आता है। तो इसकी जो आईज होती है वो रात को देखने के बहुत काम आती है। अब अपने को तो रात को कुछ नहीं दिखता, है ना। अब अगर उठ के शुरू करके भी जाना पड़ जाए तो थोड़ी देर तो चप्पल ही ढूंढने में लगता, कहाँ गई अपने को भी। लेकिन कॉकरोच बढ़िया से जा सकता है सूसू करने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? एक तो उसको चप्पल नहीं पहननी और दूसरा उसको दिखता है। तो आई कौन सी होती है? कंपाउंड आई होती है। किससे मिलके बनी होती है? देखो कॉकरोच सिलेबस में अब तो नहीं है तुम्हारे, फिर भी मैं चेक करूंगी अगर एक बार। याद रख लेना कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिली होती है, इसकी कंपाउंड आई है। अगर तुमने मक्खी मूवी देखी है, उसमें ना कुछ सीन्स है जिसमें उसकी आंख को बड़ा क्लोजअप में दिखाते हैं, तो छोटे छोटे गोले बने होते हैं। मक्खी। मैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे होता है। हाँ, वो ना बैकग्राउंड में मक्खी में टीडिया होते हैं छोटे छोटे। तो नहीं, बहुत PYQ याद है मुझे, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। और में टीडिया से मिलती उसकी कंपाउंड बड़ी वाली आंख बनी होती है, ठीक है। अपनी सिंपल है, भाई के पास कंपाउंड आई है। देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखाई देती है। मेल और फीमेल कॉकरोच का फर्क पड़ जाता है, ठीक है, फर्क पता चल जाता है, राइट। अब अगर हम इनकी बात करें तो मैं बॉडी सेगमेंटेशन पे आती हूँ। बॉडी सेगमेंटेशन में वैसे तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और टेल, तो बॉडी सेगमेंटेड है। हाँ बेटा बोल। मैम, जो एक था मैं क्वेश्चन कि हम मेल और कॉकरोच और फीमेल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो बता दोगे जरा? हाँ, कॉकरोच देखा कभी? यस मैम। पीछे व्हाइट कलर का ना एक स्ट्रक्चर निकलता हो। चल रुक जा, मेरे को ना ये खत्म करने दे, उसके बाद मैं तेरे को फोटो दिखाती हूँ, ठीक है। जब देख सकते हो तो फोटो देख के करेंगे, क्यों इसमें पड़े, पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब किसी किसी में मॉडिफिकेशन मिलती है, जैसे मॉडिफिकेशन सुन लो, इससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज ऑल्सो एन इंसेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो बटरफ्लाई के अंदर आपको जो उसका ट्रंक और एब्डोमेन होता है, वो जो उसका थोरैक्स और एब्डोमेन होता है वो फ्यूज करके ट्रंक बना देता है, ठीक है। हेड तो ये रहा, पिक्चर वो छोटी है। हेड के बाद क्या आएगा? थोरैक्स। Thorax. थोरैक्स।
थॉरैक्स। उसके ऊपर थॉरैक्स और उसके बाद एब्डोमेन, तो ये फ्यूज कर जाता है, इसलिए आप बटरफ्लाई ऐसे ही बनाते हो ना, तो ये पूरा फ्यूज करके इसको पापा बोल देते हैं ट्रंक। ठीक है जी, लेकिन बना कैसे है, थॉरैक्स और एब्डोमेन के फ्यूजन से। उसी तरीके से अगर आप क्रस्टेशियन में आओगे, ठीक है, क्रस्टेशियन और ऑल्सो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग क्रैब्स वगैरह देखते हो, राइट, तो उनके केस में क्या होता है, आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये एक साथ बहुत बड़ा सा यानी किसकी फ्यूजन से बना है, एक तो हेड फ्यूज हो गया किसके साथ, थॉरैक्स के साथ, थॉरैक्स के साथ। और इस स्ट्रक्चर को आपका क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज सिफेलोथोरैक्स। थॉरैक्स वर्ड थॉरैक्स से आया और सिफेलो हेड से आया। ओके, यो मैम, याद रह जाएगा। यो चलो आगे आते हैं। अब इनकी ना कुछ क्लासेस होती है, तुमको क्लासेस अब तो हम करते नहीं है, लेकिन मैंने क्लास यहाँ इसलिए लिए ताकि तुम इंसेक्टा को इनसे अलग कर पाओ। तो हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम है, उसके अंदर 3 क्लासेस मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा क्लासेस होती है, मैं बता सिर्फ 3 रही हूँ क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हें एग्जाम्पल कोई नहीं दिया। तो 3 क्लासेस एक होती है क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियंस वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। इंसेक्टा, इंसेक्टा वो जो आपको जनरली ऐसे ही मिल जाएंगे अपने आसपास, और लास्ट इज एरेक्नीडा, एरेक्नीडा से याद रखना स्पाइडर। अब इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, देखो जो पानी में रहता है उसको रेस्पायर करने के लिए पानी से ऑक्सीजन खींचनी है। यो मैम, तो क्रस्टेशियन होते हैं, उनके पास आपको मिलती है बुक गिल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो उनके पास होती है बुक गिल्स, गिल्स तो तुमने सुनी है, अब बुक क्यों कहते हैं, अब किताब देख लो कोई भी, जैसे ये एनसीईआरटी है, तो ये देख लो उसके पेजेस, यो मैम, पेजेस के अरेंज ना उस तरीके से उसके गिल्स अरेंज होते हैं, इस वजह से उसको बुक गिल्स कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, वो दिखाई दे रहा है तुमको साइड से, ठीक है। उसी तरह से आप आओ एरेक्नीडा में, एरेक्नीडा स्पाइडर वाला, इसके अंदर आपको मिलते हैं लंग्स, भाई स्पाइडर के पास लंग्स है, लेकिन कैसे लंग्स है, बुक्स लंग्स है, बुक लंग्स है, बुक लंग्स का मतलब है इसके लंग्स भी ऐसे अरेंज है जैसे किताब के पन्ने, समझ आई। यो मैम, तो अगर मैं बोलूं रेस्पिरेशन के लिए इंसेक्ट में क्या मिलता है, जैसे कि हमारा कॉकरोच है, तो कॉकरोच के अंदर आपको ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। अब ट्रैकियल सिस्टम सुन के कौन याद आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारी क्या होती है ये, यो मैम, ठीक है, विंड पाइप, हाँ। तो इनके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, सिंपल होता है। कैसे कि अगर आप देखोगे तो ये कॉकरोच है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो दिस इज अ कॉकरोच, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन, ठीक है। कॉकरोच के ना जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो वहां से रिस्पायर करता है, उसकी बॉडी के कॉर्नर से, तो ये कॉर्नर पार्ट है इसका, कॉर्नर्स दिखा रही हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो अगर आप कॉर्नर्स में देखोगे ना, तो उसके छोटे छोटे स्पाइरिकल्स होते हैं, स्पाइरिकल्स मतलब छोटे छोटे होल्स, ठीक है। कितने होते हैं, काउंट करना जरा, ये गोलू गोलू कितने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ 10 10 पेयर्स, 10 पेयर्स हो गए, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। अब ये स्पाइरिकल्स क्या करते हैं, इन स्पाइरिकल से एक पाइप जाती है अंदर की तरफ, इन सभी स्पाइरिकल से जाती है, मैंने एक बनाई है, इस पाइप को आपका क्या बुलाते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। अब तुम याद करो, तुम्हारे ट्रैकिया से बाइफर्केशन होके बनती है ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। तो अब इसके बाद ये जो छोटे से ट्रैकिया है वो आगे जाके लाइन में खुलता है, विच इज नोन एज ट्रैकियोल्स, ठीक है। तो ये ट्रैक्यूल जाके क्या करेंगे, ब्लड के साथ फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज पूरा का पूरा चलेगा, राइट, क्योंकि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है ना, तो ये लंग्स में जाके नहीं खुल रहे, तुम्हारे लंग्स में खुल के इनके लंग्स में नहीं आते, क्लियर। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। छोटे छोटे होल्स है इनके कॉकरोच के साइड में, कॉकरोच, अब मैं साइड में लिखूंगी, पता नहीं क्या खोल देगा ये रिस्क नहीं लेते, कॉकरोच, ठीक है। मुंह है इसके, यहाँ साइड में स्पाइरिकल्स है, छोटे छोटे छेद है, कितने छेद है टोटल बेटा, 10 10 पेयर ऑफ छेद है इसके अंदर, फिर यहाँ से हर जगह पे पाइप जा रही है अंदर की तरफ, ग्रीन कलर से दिख रही है मैंने बनाई, पाइप इज नोन एज ट्रैकिया, ट्रैकिया अंदर जाके ऐसे बहुत सारे ट्यूबुलर नेटवर्क में खुलती है, दिस नेटवर्क इज नोन एज ट्रैकियोल। तो इसी के थ्रू नेटवर्क से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज अंदर, इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो साइनसेस में डिप करके वो ऑक्सीजन सारी बॉडी को दे देंगे, समझ आया। यो मैम, मैम साइनसेस क्या होते हैं मैम?
साइनसेस खाली कमरे होते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, जय मैम। ठीक है। जैसे तुम्हारे केस में तो आर्टरी वेन्स के अंदर ब्लड घूम रहा होता है फिर हार्ट में जाता है। इनके केस में क्या होगा, जैसे 13 चैम्बर हार्ट होता है इनका, ठीक है। हार्ट एक ही होता है, 13 चैम्बर होते हैं। तो इनके केस में हार्ट से ब्लड गया, ब्लड जाता कहाँ है, बड़े बड़े खुले खुले एरियाज में। अगर मैं कॉकरोच ही बना दूं ना पूरा, ये कॉकरोच है ना, तो बेटे इसमें जो ब्लड है ना वो यहाँ खाली चेम्बर है, साइनसेस बने हुए हैं, तो उसके अंदर ओपनली घूम रहा है मस्त, उसे कहते हैं साइनसेस, मतलब खुले खुले खाली खाली चेम्बर्स। जैसे तुमने सुना होगा ना तुम्हें भी साइनसेस हो गया है, क्योंकि हमारे नाक के यहाँ पे भी चेम्बर्स होते हैं, उसमें जाके म्यूकस फंस जाता है तो उसको साइनसेस भी कहते हैं, ठीक है। जय मैम। चलो जय मैम। आइए आगे। राइट, तो ये क्लियर हो गया आपको, बुक लंग्स, बुक गिल्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। जय मैम। याद रख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो बेटा नीचे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के वर्ड लिखे हैं, ठीक है। ऊपर अपन ने रेस्पिरेशन की बात करी, एक्सक्रीशन मतलब गंदगी बाहर निकालना। तो जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनमें एंटीनरी ग्लैंड होते हैं, उनके एंटीनास के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिसे एंटीनरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पास होते हैं एंटीनरी ग्लैंड, क्योंकि एंटीना पे होते हैं इसलिए एंटीनरी कहेंगे। इंसेक्ट के केस में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। अगर आप कॉकरोच की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का कॉकरोच है। यार इतना खराब कॉकरोच कैसे बन रहा है मेरे से, पसंद नहीं है मुझे बस। मुझे तो स्कूल में भी पसंद नहीं था कॉकरोच, जरूरी थी पढ़ना। मैम ऐसे अगर आपके रूम में आ जाए तो वो रहेगा रूम में, मैं चली जाऊंगी और क्या। फिर मैम आप फुटपाथ पे सोओगे? बेटा दूसरा रूम भी है। बेटा ये रहा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ऐसे मैम होते हैं। दूसरे में भी आ जाए तो? हैं? दूसरे में भी आ जाए तो? फिर मैं उनको बोलूंगी कि अपनी फैमिली डिस्कशन एक रूम में कर लो। मैं तो बोल ही दूंगी। एक बार मेरे कमरे में आ गया था हैदराबाद में, मैंने देखा था रात को क्लास के बाद वो बैठा था वहां, तब दूसरी क्लास लेती थी मैं दूसरे बच्चों में, मैंने बताया था ये जा नहीं रहा यहाँ से, वो वहीं रहा था, मैं फिर बाहर रही थी छत पे, फिर मैं 3:30 बजे अंदर आई थी, फिर वो मुझे दिखा नहीं, फिर सोई थी मैं, तो मैं बाहर निकाली थी रात। एक ही रह सकता है, या ये या मैं, और मैं मान नहीं सकती, मुझसे नहीं मारा जाता इंसेक्ट्स को। एनीवेज, क्या याद दिला दी तुमने मुझे, ठंड थी पर चलो। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ये होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे फेदर, यार स्कर्ट पहनते हो ना, स्कर्ट देखी तुमने वो प्रिंसेस वाली स्कर्ट है, वैसी सी होती है इनकी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो एक्सक्रीशन में मदद करती है। एर्किनेट के पास होते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये तो तुमको रट्टा मानना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डन। यो मैम। अच्छा खत्म होने वाला है, फिर होंगी। हाँ बेटा बोल। मैम एग्जांपल्स भी तो करने होंगे जो बल्कि हमने 3 क्लासेस लिखी हैं। एग्जाम्पल्स अभी जब हम करेंगे ना तो यहाँ कवर हो जाएंगे नीचे। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के करने हैं तुझे पहले, ठीक है। जब Yes, उसके बाद जब पीवाईक्यू लगाएगी और उसमें कोई एग्जाम्पल आएगा एनसीईआरटी से बाहर, तो वो ऐड करना है, उसके अलावा नहीं, बिकॉज इतने ही करते करते भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले एनसीईआरटी, फिर अगर तुम्हें बहुत अच्छे से टिप्स पे हो गया कि मैं मतलब आंखें बंद करके सोच रही हूँ इंसेक्टा, मेरे दिमाग में सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स आके, एंड देन यू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, उससे पहले नहीं। ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको अभी बताया कि बुक गिल्स भी मिलती है आपको, ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म में, ट्रैकिया भी मिलता है इंसेक्ट्स में, और बुक लंग्स भी आपको मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ठीक है। साइनसिस और लेकुना में ब्लड रहता है, साइनसिस और लेकुना एक ही वर्ड है, खुले खुले चैम्बर्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताया मैंने, एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड को ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि हरे रंग के दिखते हरे रंग के, इसलिए ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। क्रस्टेशियन में मिलते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको मिल जाएगी इंसेक्टा के अंदर, और कॉक्सल ग्लैंड आपको एरिकनेट्स के अंदर मिलेंगे। अगर फिर भी पीछे एग्जांपल लिखने तो यहाँ मिलके लिख सकती है। एनालिडा के अंदर जैसे आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि 2 ऐसे रिंग्स बन जाते हैं, ठीक है, उनसे पैरेलल कॉर्ड्स आती है जो कॉमेश्योर से कंबाइन होती है, उसी तरीके का नर्वस सिस्टम इनमें भी मिलता है। नाउ एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे। देखो सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल है, एपीज। एपीज इज फॉर, हनी बी। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इससे हमको हनी मिलता है और विवेक्स। ठीक है। बॉम्बिक्स इज अ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से अपा को मिलता है सिल्क, इसका जो लार्वा होता है उससे हम सिल्क निकाल लेते हैं। लेसिफर कौन होता है, लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट जैसे महाभारत सुनिए सबने थोड़ी थोड़ी, यो मैम। लाक्षागृह में जाते हैं, उस लाक्षागृह में वो आग लगा देता है ना भाई, यो मैम।
है ना। तो लाक्षागृह क्या था? लाक्षागृह बेसिकली लैक, जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं वो केमिकल सिक्रीट करते हैं। अरे मैंने इतनी सारी खोल लिया ना, मुझे मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओह शुगर है। लैक इंसेक्ट कहाँ है? तो ये देखो, ये छोटे छोटे रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले, यो 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 मैम। तो केमिकली सिक्रेट करता है चिपचिपा सा, दिस इज लैक। ठीक है, ये गोंद की तरह काम करता है और हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो उन्होंने इसको गोंद की तरह यूज करके घर बनाया था, लेकिन हाईली इन्फ्लेमेबल है ना, तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, इससे बैंगल्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमें नुकसान पहुंचाता है दैट इज एनोफ्लीज एंड क्यूलेक्स, दोज आर द मस्कीटोस, राइट, एडीज। इसके अलावा गर्गेरियस पेस्ट जो बहुत ज्यादा फैल जाता है एरिया में, मतलब ये फैल के रहते हैं, नॉट एज अ ग्रुप बट फैलते हैं एक एरिया में, तो गर्गेरियस का मतलब फैलना होता है। तो गर्गेरियस पेल्स में आता है लोकस्टा। ठीक है, लिविंग फॉसिल। अब लिविंग फॉसिल क्या होता है? लोकस्टा पता तुम्हें? नो मैम। फिर गुड़ की चबा के बैठे हो, बोल नहीं सकते? पहचाना? जानते हो? यस मैम, जानते हैं। ये मैम क्या नाम है इसका? प्यार से ये बुलाते हैं हम इसको, ग्रास ऊपर। प्यार से बुलाती है बेटा मैम ग्रास ऊपर। हिंदी में? टिंडा। टिड्डी। टिड्डा। मेरा टिंडा, हमारी टिड्डी। अब लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? लिविंग फॉसिल ज्यादा वन जो जब से इस धरती पे आए हैं तब से वैसे के वैसे हैं, उनकी बॉडी में ज्यादा चेंज नहीं आया। तुम समझ रहे हो, उनकी बॉडी में एवोल्यूशनरी चेंजेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उनको कहते हैं लिविंग फॉसिल। और वो है हमारा किंग क्रैब। तो किंग क्रैब जब धरती पे आया तब से अब तक वो वैसा ही है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डन? यो यो मैम। यो यो मैम। ओके लेट्स सी, हम देखेंगे स्कॉर्पियन के बुक लंग्स। देखिए, ये यो यो मैम। देख लेते हैं। ये है भैया स्कॉर्पियन। दिखा दे यार, आइए। स्कॉर्पियन सबको दिख रहा है? यो यो मैम। ध्यान से देखना, वो लंग्स दिखाएंगे आपको। बुक गिल्स, बुक लंग्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बुक लंग्स इज द राइट वर्ड। तो आपको दिख रहा है ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जैसे पन्ने रखे होते हैं ना, उस तरीके की अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो यस मैम। यो मैम। ऐसे देखोगे तो दीज आर द बुक लंग्स। क्लियर? यो यो मैम। बस मैम इतना से। हाँ बोलो। मैम बुक गिल्स और बुक लंग्स में क्या डिफरेंस होता है? बुक लंग्स, लंग्स है तो आप टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हो, गिल्स है तो आप पानी के अंदर हो। मेन यही होता है। बुक लंग्स एयर से गैसेस एक्सचेंज करेंगे, बुक गिल्स जो होंगे वो पानी से गैसेस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ये लैक है, लैक इंसेक्ट्स है, उससे ये लैक निकाल रहा है केमिकल। इसका यूज क्या है मैम? बेटा स्टिकी सिकी सब्सटेंस है, बैंगल्स बनाने के बहुत काम आता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाने के काम आता है, डेकोरेटिव। पर मैम ये तो इन्फ्लेमेबल नहीं है। इन्फ्लेमेबल है, मॉडिफाई कर लेते हैं ना हम इसको, महाभारत के टाइम पे नहीं पता होगा, अब तो करते हैं। इन्फ्लेमेबल है तो कुछ जगह पे इन्फ्लेम करने के भी काम आएगा। जैसे जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते होंगे ना, वो इसको यूज करते होंगे आग जलाने के लिए। देख रहे हैं कैसा है? यो मैम। ब्लड सा आ रहा है कुछ। हाँ केमिकल, रेड कलर का। ठीक है जी, सिल्क की बात कर रहे थे हम। यो यो। बनाता है यो यो मैम। तो कोन्स बनाते हैं ना उसके, बेसिकली ये देखो इन्होंने काटा। अभी देखो ये कैटरपिलर को लेके जाएंगे, कैटरपिलर्स है सारे, दिख रहे हैं? यो यो। कल्चर मीडियम में यहाँ रख देते हैं, छोड़ देते हैं। अब कैटरपिलर मॉडिफाई करेगा, अपने आसपास सिल्क की थ्रेड बनाता है। येलो येलो कलर का हो गया ना, ये सिल्क की थ्रेड ही है जो उसने बनाई है अपने आसपास। अब इसको क्या करेंगे, इसको गरम गरम पानी में डाल देते हैं, अंदर इंसेक्ट मर गया। अब उससे धागे निकाल लेते हैं, जो सिल्क है वो निकालते हैं, ये सिल्क निकल रहा है और ऐसे सिल्क बनता है। वो हमेशा येलो कलर का ही होता है। नहीं मॉडिफाई करते हैं हम उसको, अब तो बहुत वैरायटी आती है। ये वन मैम ऑफ जो नहीं बनता है वो पहले येलो का ही होता है। नहीं नहीं, बहुत वैरायटी आती है, इंसेक्ट्स की भी तो बहुत वैरायटी आती है ना। ये वन ऑफ द शो करा आपको, जनरली तो ये होता है पर बहुत सारी वैरायटी होती है। ठीक है, चलो डन। यो 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 मैम। यो यो मैम। इसका पे आओ, समझ आ रहा है ना? यो यो मैम। यो थोड़ा सा देख लेते हैं ना, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारा देखें, पर चलो कुछ तो देख सकते हैं। किंडम एनिमलिया, मल्टी सेलुलर फाइलम, हम जा रहे हैं मोलस्का के पास। तो बताओ मोलस्का कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक? प्लास्टिक। प्लास्टिक। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट?
बायलेटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, मैंने कुट देना है, ये लिखा है टिश्यू लेवल, ठीक है। उसके बाद लाया है ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन सिस्टम अलग है, सिस्टम लेवल, ठीक है। लेवल जो होता है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? ऑर्गन सिस्टम, नहीं भाई बहुत मार खाएगी यार, बता कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ तक आता है हमारे पास ऑर्गन लेवल। ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल था हमारा एसके एल्मिन से स्टार्ट हो गया था ना, याद है मैंने रुक के बोला था कि एक बार देख लेते हैं ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन सिस्टम एसके हेल्मिन से स्टार्ट होता है, उसके बाद से ऑर्गन सिस्टम ही चलता जा रहा है। तो उससे पहले ऑर्गन लेवल हमारा यहाँ पे आया। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में हमारा कौन सा चल रहा था? क्वेश्चन क्या है? टिश्यू लेवल, और इसमें तो अपना सेलुलर ही है। सेलुलर, अब समझ आया मनीषा? आइए चलो चले मलिस्का, कितना टाइम बचा बेटा? मैम आधा घंटा है। आधा घंटा। आर्थ्रोपोडा है भी तो इतना बड़ा। देखो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ही है। नीट का दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छा तुमको फर्स्ट तो पता है, चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड कौन गया था? बेटा जो सेकंड गए थे वो अभी भी एडविन एल्ड्रिन। तुमको पता है उन्होंने वो वाला टेस्ट भी दिया है, वो होता है ना लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो उन्होंने वो टेस्ट दिया था और उन्होंने क्लेम किया था कि जब वो मून पे गए थे ना तब उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स देखे थे। लाई डिटेक्टर टेस्ट उनका पास हो गया, सो इट इज बिलीव कि उन्होंने एक्चुअल में एलियंस देखे थे। हाय मैं छत पे नहीं जाऊंगी अकेले। मैम मेरे को तो एलियन अच्छे लगते हैं। मैम मुझे भी यो मैम। अच्छा क्लास है जैसे नहीं होगे जो वहाँ पे। क्या? इन्होंने बोला एलियन अच्छे लगते हैं, इनको वहाँ पे छोड़ के आएंगे। नहीं नहीं बेटा वो एलियन अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे को देख के बोल रही है। देखो अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है, अच्छे तुम भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, एक दिन उड़ा कर ले जाएंगे तुझे। इधर देख यो मैम। रोस्टर क्यों नहीं बन जाते? हाँ बेटा, आप रोस्टर क्यों नहीं बन जाते? रोस्टर क्यों नहीं बन जाते? बस क्या करे, तुम कह रही हो पढ़ाएगा कौन फिर? एक दिन मैं इंस्पायर होके एक्टर बन जाऊंगी, ठीक है, एक्टिंग में चली जाऊंगी। मैम अपना YouTube चैनल खोल लो ना, फिर रोस्टिंग किया करो सबकी। रोस्टिंग किया करो सबकी, ठीक है। है मैम, पढ़ाना मत रोस्टिंग किया करो। ग्रेजुएशन मैंने इसलिए की थी, थैंक यू। इधर पढ़ ले। देखो बॉडी इनकी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। स्नेल तो तुम लोगों ने देखे होंगे, बारिशों में मस्त निकलते हैं। यो मैम। बहुत निकलते दिखा दूंगी, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। देखो ये बात तुमको पीछे पता चल गई। बायोलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब इनकी क्या बात है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी है लेकिन ऊपर शेल से कवर होती है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे पता था बहुत टाइम नहीं लगेगा तो मैंने यहाँ बनाया। ध्यान से देखना जहां मैं लाइन लेके जा रही हूँ। ये इनका छोटू सा हेड है जिसमें भयानक से तीत लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इतना भयानक नहीं होता, क्यूट होता है ये इसका हेड है। हेड के बाद बॉडी डिवाइडेड इनटू विसरल हम्प। विसरल हम्प है मतलब एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा हम्प बना हुआ, जैसे ऊंट का होता है ना वो ऐसे निकला हुआ। बोनी नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। उसके एंड में आप इसके पास पैरों के पास होता है मस्कुलर फुट, तो इसके फुट के थ्रू ये आगे आगे मूव कर पाता है, ठीक है। तो हेड है, विसरल हम्प है और फुट है। इसके पास 3 स्ट्रक्चर्स है। अब जो विसरल हम्प है, ये वाली बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जो विसरल हम्प है उसके ऊपर एक लेयर होती है सेल की, विच इज अ मेंटल। विसरल हम्प ही सिक्रीट करता है और वो उसको कहता है मेंटल। तो विसरल हम्प से बना एक थोड़ा सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर जिसको कहेंगे मेंटल। तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच की स्पेस को हम क्या बुलाते हैं? मेंटल कैविटी। हाँ, ये क्यों? ये तो इजी था, हमें इतना ध्यान से सुनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कुछ कुछ मोलस्का में एक और बाहर लेयर होती है। देखो मैंने सिर्फ ऊपर बनाया है, ये एक्चुअली में मोलस्का को ये मस्कुलर फुट तक कवर करेगा, लेकिन मैंने बस इतना बनाया है ताकि तुमको डायग्राम समझ आए, ठीक है। ये नीचे तक जाता है, तो ये जो ये रीजन है इसको कवर करता है सब कुछ, ठीक है। तो ये जो मैंने बाहर बनाया, दिस इज अ शेल, हार्ड शेल। अगर समुद्री में देखोगे मोलस्का का हार्ड शेल होता है बहुत अच्छे से, उसको इकट्ठा भी करते हैं लोग, उसके अंदर एनिमल होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो हार्ड शेल है और मेंटल, अब कंफ्यूजन होती है मेंटल कैविटी कौन सी है, तो याद रखना विसरल हम्प और मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी होती है, क्लियर।
यो मैम। राइट। अब देखो इसका क्या लॉजिक है इसमें ना, ये जो मेंटल कैविटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये मूव करता है ना तो पानी इसके अंदर से पास करता है, ऐसे बिना टकराए पानी पास करके जाता है इससे, और पास करते करते वो इन ग्लैंड से होता हुआ निकलता है। और ये जो ग्लैंड है ग्रीन कलर का जो पत्ते की तरह दिखाई दे रहा है, इसको अपा कहते हैं टेनिडियम और फेदर गिल्स। तो बेसिकली पानी इससे जाएगा तो गिल्स क्या कंज्यूम कर लेंगे पानी से, ऑक्सीजन। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रही हो, रेस्पिरेशन के लिए टेनिडियम इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो कहाँ पर पड़ा होता है टेनिडियम, आपको पता है कि विसरल हम के पास, ठीक है, विसरल हम से निकला हुआ होता है और मेंटल कैविटी में पड़ा होता है। तो ये लोकेशन आती है कि आपको टेनिडियम कहाँ मिलता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टेनिडियम कहाँ है, इन मेंटल कैविटी। ठीक है, डन। यो यस मैम। मैम इसकी आउटर कवरिंग भी काइटन से ही बनी होती है, जो बिल्कुल। हार्ड वाली होती है। यस, हाँ नहीं नहीं सॉरी, कैल्शियम से होती है, काइटन से नहीं होती है, कैल्शियम से होती है भाई। यस मैम। कैल्शियम मैम ये रेडुला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट से होती है जननी। हाँ, मैम रेडुला क्या है? रेडुला ना, इसका जो माउथ होता है ना उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रेडुला कहते हैं। रेडुला बेसिकली इसका माउथ है, जैसे तुम्हारे लिप्स है और दांत है, उसी तरीके से इसके पास माउथ है। इसका जो माउथ होता है उसको रेडुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्कुलर सा होता है। देखोगे कैसे दिखता है, यो आ जाते हैं हम लोग, रेडुला का है, एक सेकंड। ये देख, ये इसका माउथ है, ये देखो ये ऊपर बैठा है, तो इसका माउथ नीचे की तरफ होगा ना, तो नीचे से कैमरा दिखा रहा है, ध्यान से देखना। ये है रेडुला, ये गुजू 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 कर रहा है, खाना खाता है ना, इससे खाना निकल जाता है, अपनी उंगली रखोगे ना निकल लेगा ये इससे। ये है रेडुला। ओके, खा लेगा उंगली? उंगली खाने की कोशिश तो करेगा, अब मुंह में डाल के देखो खाता है या नहीं। ये मस्कुलर फुट है इसका, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका मस्कुलर फुट है। अरे कलर हो जा माता, ये मस्कुलर फुट है और ये इसका रेडुला है, खाना खाने के काम आते हैं, इसके एंटीना निकले हैं मस्त, और पीछे इसका अपना हम्प वगैरह है। क्लियर? जब मैम इसको खतरा महसूस होता तो ये अंदर छुप जाता है इसके। हाँ छुप जाता है, कभी स्नेल को टच करके देखो, छुप जाता है वो, यस मैम, देखा है है ना? मैम। राइट, ओके डन। ये दो पार्ट। अब जिनका रेडुला होता है वो किस में मदद करता है, दे गिव रेस्पिंग, इट्स अ रेस्पिंग ऑर्गन, ग्रेस्पिंग नहीं बोला मैंने, रेस्पिंग ऑर्गन। क्यों? क्योंकि जब ये खाने को करता है ना तो ऐसी आवाज आती है जैसे किसी चीज को रगड़ने की आवाज नहीं आती, कच कच सी आवाज आ रही है, यस मैम। है ना? तो जैसे दो चीजें आपस में टकराती है तो ऐसे आवाज नहीं आती, कच कच सी, से दांतों में दर्द हो जाए। यस मैम। रेस्पिंग, ठीक है, तो रेस्पिंग मतलब ऐसी साउंड करता है ये। क्लियर? यो मैम। बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट, हाँ बेटा बोल। मैम ये रेडुला से ही एक्सक्रीट करता है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका यही है। नहीं, रेडुला से एक्सक्रीट नहीं करता। हम लोग कहाँ तक पहुंचे अभी, कौन से फाइलम में है, मोलस्का। मोलस्का पहुंच गए ना हम। तो इसके अंदर प्रॉपर आपको अपना जो सिस्टम मिलेगा वो ट्यूब विद इन ट्यूब होगा बेटा। ये इसका माउथ है, ये इसकी ईसोफेगस जाएगी और यहाँ पे आगे सर्कुलर सी हो जाती है और यहाँ पर इसका एनएस निकलता है, वो रेडुला इज द माउथ पार्ट, ये रहा इसका एनएस। ठीक है, यस ओके। वो रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा था उसका, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना, तो पूछना बनता है ना? तुम भी पूछ लिया करो कभी। चलो आ जाओ। बल्कि ये रेडुला से खाना भी खाता है और इससे रेस्पायर भी करता है। कौन हंसा? तुमको सब आता है, तुम पढ़ा दो, मैं हंस सकती हूँ, मैं टीचर हूँ, तुम नहीं हंस सकते, समझ आई? तो मैं भी हंसती डाउट पे नहीं हूँ, मैं प्यार से सुन रही हूँ। तो हंसना नहीं है, जब किसी को डाउट होता है तो तुमको भी नहीं आता होता बहुत कुछ। अभी लास्ट दिन गुस्सा दिलाएगी, फेयरवेल आज मेरी, चुपचाप पढ़ लो। इधर आ बेटा, ध्यान से सुनो। अगली बार मैं मोलस्का का डायग्राम क्लास में खुद बनाऊंगी, बना के नहीं लाऊंगी। ये देखो बेटा, ये इसका क्या रीजन है, हेड, हेड के पास है इसका माउथ। इसका माउथ जो है उसको अपन बुलाते हैं रेडुला, बिकॉज इट इज यूनिक।
कच कच करके आवाज करता है, राइट। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इसका मस्कुलर फुट हो गया। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो मेंटल कैविटी में एक ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं टेनिडियम, कैनेडियम। ठीक है बेटा, फेदर लाइक होता है, ये करता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब गैस एक्सचेंज, तो इसका काम है रेस्पिरेशन करना, ठीक है। फूड को इनटेक करना, दैट इज इंजेशन, इंजेशन ये करता है। और अगर हम बोलोगे एक्सक्रीशन कौन करता है, तो दैट्स आल्सो वैलिड क्वेश्चन ना, कि एक्सक्रीशन अब किसने करी है। तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ये ट्विस्टेड सा होता है, इसलिए मैं ट्विस्टेड बना रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेट मी वेरी क्लियर, हाँ हम एग्री करते हैं। ये है एनएस, तो ट्यूब विद ट्यूब हो गया ना, माउथ और एनएस दोनों है इसके पास, राइट। Yeah. क्लियर, यस मैम। मैम चलो कोई बात नहीं। बताओ इतना छोटा सा जिसको मैं से उंगली मार के बंद कर दूं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा Yeah. तुमको इस पिक्चर में मैम क्या बोल रहे हो? ऑक्टोपस दिख रहा है? Snail. हाँ, तो ऑक्टोपस एनी आर्थ्रोपोडा में नहीं आता, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ऑक्टोपस अपना आता है मोलस्का में। अब ऑक्टोपस के केस में आपको कोई शेल नहीं मिल रही है, कोई मेंटल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसके केस में नहीं होता, तो जरूरी नहीं हर किसी में शेल हो, राइट। तो इसके केस में ऐसा कुछ नहीं मिलता, क्लियर। यो मैम। Yo-yo mom. कैलकेरियस शेल होते हैं इनके पास, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। सेगमेंट कहाँ मिल गया आपको, सेगमेंटेड नहीं थी बॉडी इनकी, वो अपने को पीछे मिली थी। बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड में होती है, थोड़ा वेस्कुलर फुट तरीके का होता है, विसरल हम सा होता है, लेकिन सेगमेंटेड का है। ऑक्टोपस देख लो, है ही नहीं इसमें कुछ ऐसा। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, इससे आएगा आंसर, याद रखना। ये जो पूछू पूछू पार्ट था इसका कहाँ गया, जो पूछू पूछू था जो पार्ट है सॉफ्ट सॉफ्ट, ये है विसरल हम्प। और इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसको कवर करता है मेंटल। Mental. ओए, किसको मेंटल बोल रहे हो तुम? मैम जो बेटा, हम ऊपर स्नेल को। हाँ ठीक है, इसके बीच में होती है मेंटल कैविटी। ये पूछ लेते हैं, मेंटल बना दे तुम्हारे को, पूछ पूछ के ध्यान रखना। शेल में भी एक्सटर्नल, अब देखो एक लाइन है जो खतरनाक है कि मोलस्क के केस में शेल एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो आपको मिल जाएगा पर्ल ऑस्ट्रल में। मैं लिख देती हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे हाँ हम रोज देखते हैं पर्ल ऑस्ट्रल। बताओ, पर्ल ऑस्ट्रल। मेंटल इंटरनल भी हो सकता है, कटल फिश के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कटल फिश के अंदर मेंटल जो होता है इंटरनल भी होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर इंटरनल भी हो सकता है, और मेंटल एब्सेंट भी हो सकता है। ऑक्टोपस बहुत स्मार्ट है, उसमें मेंटल नहीं होता। ऑक्टोपस इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट। इनमें रेडुलर जरूर प्रेजेंट होता है सबके पास, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। यो बेटा रेस्पिरेशन होती है रील हाँ कैनिडिया से। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो वर्ड है जो आपको पहले पूछे जाते थे, तो वो मेरी बात सुन लो कि एक्सक्रीशन में क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, राइट। किसी किसी में बनता है, किसी में सही से नहीं बनता है, तो वो होता है एक्सक्रीशन। जब हम लोग फीसिस बाहर निकालने की बात करते हैं वो एनएस के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन का अपना हिसाब किताब है। तो एक्सक्रीशन के लिए दो वर्ड्स आते थे, केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बॉचेस। तो इनमें क्या है, जो इनका हार्ट है, हार्ट के पास आता है गंदगी भरा हुआ ब्लड, ठीक है। तो वो जो गंदगी भरा हुआ ब्लड आता है वो आता है केबर्स ऑर्गन से। तो केबर्स ऑर्गन पहले आएगा, ऑर्गन ऑफ बॉचेस बाद में आएगा। होते कुछ नहीं है, ये दो ऑर्गन है जो गंदगी को इकट्ठा करके भेज देते हैं एक्सक्रीशन के लिए, बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो जो दो ऑर्गन इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन में है वो ऑर्गन ऑफ बॉर्जस एंड केबर्स ऑर्गन। ये बहुत पुराने पीवाईक्यूज में आपको वर्ड मिलेगा, तो याद रखना। सिर्फ मोलस्का में ऐसा कुछ अजीब सा पड़ा था, ओके। ऑक्टोपस है वो जो अपना फूड है वो जो उसके विंग्स निकले होते हैं वहां से लेता है। पंछी बना दिया तूने ऑक्टोपस को। मैम उसकी जो बाजू से निकली होती है, बहुत सारी होती है जो। बाजू से, वो उसकी जो आर्म्स होती हैं उससे वो चलता है चीजों को पकड़ के, क्योंकि उसमें सक्शन पंप लगे होते हैं। उससे कैसे खाएगा, खाता वो रेडुला से ही है, यस मैम। ठीक है। मैम वो सीधा चलता है कि उल्टा? है बेटा, वो सीधा। बेटा डिपेंड करता है गाना कौन सा चल रहा है। अगर तो चल रहा है अक्षय कुमार का तो पीछे भी चल सकता है। सलमान खान है तो आगे चल रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, बहुत स्मार्ट होता है एक्टर्स, ओके। यो तो वो कहीं पे भी अपने हाथों के सक्शन पंप के थ्रू किसी भी सरफेस की तरफ जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। उसको डब्बे में बंद करेगी ना, वो बाहर भी निकल सकता है, वो इतना स्मार्ट है, ढक्कन हटा के बाहर निकल जाता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे ही, तो देखते हैं कि एक्चुअल में वो कर सकता है, ठीक है। नाउ
सेंस ऑर्गन उनके पास बहुत तरीके होते हैं, जैसे आईज होती है इनके पास, टेंटिकल्स होते हैं इनके पास, ठीक है, इनके हेड्स के पास पड़े होते हैं, और बैलेंस करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गन भी होता है, राइट। तो डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन है। तुम ऑक्टोपस से याद रखना, ऑक्टोपस इज वेरी स्मार्ट, वो सेंस कर सकता है कोई नुकसान हो रहा है या नहीं, आंखों से देख सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्टोपस की जो आईज है, ऑक्टोपस के पास भी आई है, ठीक है, ये और ह्यूमन के पास भी आई है ना। कैसी है? होमोलोगस ऑर्गन है या एनालोगस ऑर्गन है? होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है सेम एंसेस्टर। इनवर्टिब्रेट के एंसेस्टर होंगे या हमारे एंसेस्टर कौन था जिससे हम डेवलप हुए? होमो स्पीसीज। खंजर का, खंजर खंजर। अबे एनिमल किंगडम के हिसाब से सोचो, कौन था पानी में तैर रहा था? प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा पानी में तैर रहा था। अच्छा, वो तैर रहा नहीं मैम, मैम फिशेस। हाँ, फिशेस। इवोल्यूशन की धज्जियां उड़ाने के बाद मच्छी से मिलते हैं ना हम। मच्छी हम कहते हैं ना, पानी में कंपटीशन ज्यादा था, कुछ बाहर है, उससे एम्फीबियन बने, फिर उससे रेप्टाइल बने, फिर रेप्टाइल से आगे मॉडिफाई करके मैमल और एप्स की लाइन आई है। तो हम ज्यादा रेप्टाइल से मिले, रेप्टाइल से पीछे जाएंगे तो हम फिशेस की तरफ जाएंगे। तो हम किसी और से नहीं मिलते। इनवर्टिब्रेट में हम इकानोडर्म से मिलते हैं, एक्चुअली स्टार फिश से मिलते हैं हम। स्टार है हम, स्टार फिश से मिलते हैं हम, और किसी से नहीं। So this is an not homologous organ, this is an analogous organ, ठीक है। यो नलायक को मैंने वहां लिखवाया भी होगा, इवोल्यूशन है, मजाल है, पढ़ लिया हो कभी तो। बहुत पुरानी बात थी, है ना। मैम बहुत साल हो गए, अब तो नहीं आते। सही है तुम्हारा, नई टीचर आएगी उसके साथ सही से पढ़ लेना, बेइज्जती मत कराना ऐसे वाली। यो मैम। चलो, अब इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। पिल्ला, पिल्ला इज नॉट डॉगी का पिल्ला, इट्स एप्पल स्नेल जो तुम देख रहे थे अभी पीछे। पिनेक्टाडा इज अ पर्ल ऑस्टर, वो ऑस्टर जिसमें से मोती निकलता है। सुना ही होगा तुमने, यो मैम या तो ऐसे देखते हैं। ये लो देख लो, देखा है। देख लो। मैं क्या मना कर रही हूँ, नहीं देखा। सच्ची वाला मोती बोल रही हूँ मैं, मार्केट वाला नहीं। ये देख, सच्ची में मोती लगा है। वाओ मैम रियल। हाँ, लग तो रहा है। अच्छी है। हाँ, सुंदर है ना। अलग अलग शेप के बनते हैं ये, फिर उसको मैम कहाँ पॉलिशिंग। पे मिलते हैं ये? हाँ, कहाँ पे मिलते हैं ये? ये कहाँ पे मिलते हैं बताती हूँ। ये जो स्पेस होती है ना शेल और मेंटल के बीच में, ये वाली स्पेस पे, ठीक है, ये स्पेस ना बहुत अच्छे से मेंटल ना शेल के साथ एकदम कंबाइन होता है। लेकिन कभी कभार यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है, पानी के अंदर ही कोई डस्ट पार्टिकल, कुछ भी चीज यहाँ चली गई अगर पानी के साथ मूवमेंट में गलती से, अगर यहाँ पे चली गई ना, तो इसको इरिटेशन होती है शेल और मेंटल को। तो क्या करते हैं, इसके आसपास कैल्शियम की लेयर डालते चले जाते हैं। कैल्शियम की लेयर डालते रहते डालते रहते डालते रहते डालते रहते, जब तक इतनी लेयर डालते कि उनको इरिटेशन बंद हो, और तब तक इसमें क्या बन जाता है, पर्ल। यहाँ बनता है पर्ल। तो बेसिकली उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इरिटेटिंग चीज है ये, जैसे हमारे नाक में चली जाए तो म्यूकस बनता है ना, इसके केस में पर्ल बन जाता है उस पार्ट। मैम हाँ बेटा। एक ही बनता है। नहीं नहीं, जितनी बार जाएगा उतना बनेगा। जैसे अब मार्केट में हमें जो इतने सारे मोती मिलते हैं, ये तो हम मार के निकाल सकते हैं ना, इसको हमें से खोलना पड़ेगा। शेल और मेंटल को अलग करोगे ये मर जाएगा। तो मार के मिलते हैं, तो मार्केट में तो इतनी प्रोडक्शन होती है, तो क्या करते हैं, उन्होंने टेक्निक निकाली है कि ऑयस्टर के अंदर आर्टिफिशियली इस स्पेस के अंदर वो कोई डस्ट पार्टिकल डाल देते हैं बहुत सारे, फिर इसमें ऑटोमेटिकली मोती बनता है, फिर उसको निकाल के मार्केट कर देते हैं। इंडस्ट्री है ये पूरी। मैम बहुत महंगा मिलता है मोती ना? हाँ, वो महंगा मिलता है। कैल्शियम की कमी में क्या इसको खा सकते हैं? और नहीं माता, नहीं, इसको नहीं बेटा। कैल्शियम तो ऐसे बेटा थोड़ा बहुत पत्थरों में मिल जाएगा, चाटने तो बैठेंगे नहीं। क्या कह रही है यार। हाँ बेटा बोल। मैम ये सोने से भी महंगा होता है। हाँ, अच्छी क्वालिटी का अगर समुद्र से निकाला हुआ नेचुरल पर्ल है तो वो बहुत महंगा जाता है। पर्ल का हार बहुत महंगा आता है, सोने से भी महंगा आता है। ठीक है, तुम्हारे कभी मन करे मुझे देने का दे देना। मैम हमारे पास खुद नहीं है तो। कभी करे तो कभी अमीर नहीं होंगे। सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि ऑक्टोपस किस में आता है या कटल फिश किस में आती है, वो सेपिया लिखेंगे, ठीक है। अपलेशिया सी हेयर, सी हेयर होता है, सी हेयर इज बेसिक खरगोश, खरगोश जैसे दिखता है, कान से दिखते हैं, पर एक बेसिकली मोलस्क है। डेंटेलम टस्ट शेल, इसके ऐसे दांत जैसे स्ट्रक्चर होता है। टिनोप्लूरा इज ए काइटोन,
ठीक है, तो ये दीज आर द थिंग्स जो एग्जांपल्स आपको याद करने हैं यार, ये तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। जब भी पढ़ो एक बार गूगल से फोटो देख लिया करो, समझ आई? जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये आपका एप्पल स्नेल है, दिखाई दे रहा है? ये आपने देखा होगा बहुत। यस तो मैम। सुंदर, इसकी बिल्कुल लेयर है, कैलकेरियस लेयर है इसके आउटरमोस्ट, राइट? इसके अंदर मेंटल। अब आइए मैम हम्म मैम जो शंख जो बनता है वो किससे बनता है? मोलस्का में कौन सा मतलब वो होता है? आउटरमोस्ट लेयर शेल पार्ट ना, शेल। उसके अंदर होता है मैम कोई एनिमल? नहीं बेटा, उसको निकाल के मार्केट में भेजा जाता है ना, आप उसको बजा सकते हो ना, क्योंकि वो अंदर से खाली है। अंदर एनिमल होता ना तो वो दंडी मार देता तुझे। नहीं तो मैं मैम फिर किस वो एनिमल किससे का बन होता है, सब पूछ रही है। क्या बेटा? किससे बना हमने होता किस एनिमल का होता है मैम वो shell? बेटा अभी तो पढ़ा है ये। है? मैम इसका होता है तो फिर वो कैसे खाली होता है? किया जाता है ना, अगर आप जाओगे, आपने कभी देखा नहीं है कि शेल्स की माला भी ये तुम यार गए नहीं हो ना कहीं, जाओगे बीच साइड पे तो वो शेल वाली माला भी मिलती है, तो इसमें से एनिमल को निकाल लेते हैं। और अगर उसको निकाल के ऐसे भी रख दो, वो बिना पानी के थोड़े टाइम में मर ही जाएगा। फिर उसको निकाल के उसको क्लीन कर लिया जाता है और मार्केट में यूज कर लिया जाता है। आर्टिफिशियल भी बनते हैं अब तो, आर्टिफिशियली भी ड्रॉप बना लिए जाते हैं मार्केट में। यो मैम। एनिमल को किल कर देते हैं। हाँ बेटा, मैं एप्पल स्नेल से बनता है शंख। बहुत सारी वैरायटी है, मुझे पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो, तो फोटो भेजना तो देख के बता सकती थोड़ा। ये जो युद्ध वगैरह स्टार्ट होने से पहले जिसमें से आवाज भी आती है। यस मैम वो वाला। बेटा युद्ध में मैं गई नहीं अभी तक। नहीं, मैम जो सुबह मैम शाम जो आरती मंदिर, होती है ना मंदिर में, मंदिर वगैरह में मैम जो बसता है वो वाला। तब भी बजता है वो। देखो मेरे को महाभारत के टाइम बुलाया नहीं गया था, रामायण के टाइम में मैं बिजी थी, तो मुझे पता नहीं है। नहीं मैम जब सुबह शाम आरती होती है वो तो तब। बहुत बड़ा जो होता है। मंदिर वाला वो जो होता नहीं है। मैम, वो नहीं, व्हाइट कलर का जो होता है, छोटा यस जैसा। मैम। मुझे फोटो भेज देना किसकी बात करूं, मुझे सच्ची नहीं पता। लेकिन युद्ध भाई मुझे बुलाया नहीं था, मेरी गलती नहीं। अभी मेरे को व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद, देख लो यार फोटो। ये कटल फिश है, ठीक है। इसलिए दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा याद रहेगा। ये लॉलीगो है, लॉलीगो शायद आपने कभी देखा हो। नहीं नो देखा? मैम। बीच साइड जाओगे तो तुमको ये बहुत दिखेंगे। बहुत डिलीशियस डेलिकेसीज बनती है इसकी, ठीक है। ये काइटोन है, दिस इज द मोस्ट यूनिक वन। ये पत्थरों पे ऐसा लगा दिखेगा, लगेगा तुम्हें पत्थर है। रुको, काइटोन क्यों? क्योंकि काइटोन भूल जाते हैं बच्चे, तो इसकी एनिमेशन देख लो एक बार, रियल फोटो देखो। दिख रहा है आपको? ये देखो, ये काइटोन उसने पलट के यस दिखाया। हाँ। इसका मस्कुलर फुट है, दिख रहा है? पत्थरों पे लगा हुआ है ये। तो मोस्टली आपको ये रॉक्स के पास लगा हुआ मिल जाएगा। ये वो दिखाने की अच्छे से कोशिश कर रही है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही है। आपको इतना नहीं जानना, पर देखो आपको ये याद रखने की रॉक्स पे चलो तो ध्यान से चला करो, समुद्र किनारे। एंड दिस इज अ काइटोन जो आपने मोलस्क में पढ़ा था। ये ना एग्जांपल हम भूल जाते हैं नीट में, काइटोन याद नहीं रहता, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। क्लियर? यो मैम। एक सेकंड रोक देती हूँ। नेक्स्ट इज, ये तो स्टारफिश होगी। चलो जाने से पहले देखो कि स्टारफिश, मैम। जाने से पहले इसको देखते जाते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज एन इकानोडर्मेटा। कानोडर्मेटा इज अ स्टारफिश। अगर आप देखोगे इसका सरफेस तो आपको स्पाइनी स्पाइनी दिख रहा है, यो मैम। ठीक है। दिस इज स्पाइनी स्पाइनी स्ट्रक्चर, इतना ब्यूटीफुल सा दिखता है। बेटा ये दिख रहा है तुझे ये वाले छोटे छोटे थ्रेड, these are इसी तरीके के ना ऑक्टोपस में भी हाथों पे लगे होते हैं। जैसे कभी छिपकली, पता नहीं तुमने ध्यान से देखा या नहीं, वैसे चिपक जाती है ना किसी चीज पे सक्शन की तरफ, मैम। भी लगा होता है, ऑक्टोपस के पास भी होता है। इनके ज्यादा यूनिक होते हैं पैरापोडियस। ओके चलो, अब बताओ मैम ऑक्टोपस में इंक तो भी होती है ना? हाँ इंक होती है उसमें। मैम वो इंक किस काम आती है? डराने के लिए, जैसे अब तुम उस पर अटैक कर रही हो, वो क्या करेगा, पानी में रहता है तो वो इंक छोड़ देगा नीले कलर की। वो इंक छोड़ देगा जैसे ऐसे देखो, 1 2 3 चू। जब इंक छोड़ेगा ना तो वो प्रीडेटर तुम्हारे मुंह पे छोड़ेगा, तो तुझे वो दिखेगा नहीं। जब तक तुझे दिखेगा तब तो भाग जाएगा। तो डिफेंस है उसका। मैम। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में डिफरेंस भी दिखाना था। और ये अरे एक सेकंड के लिए पोल रन कर दूं, तब तक मैं ये ढूंढ लेती हूँ।
प्रीति डाउट है? मैम जैसे कि आपने बताया कि जो पेल्स बनते हैं वो कैल्शियम की लेयर के, वो जैसे कि अलग अलग